यहाँ देखिए भूखे प्यासे किस तरह से, तो खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, भूखे थे। जैसे ही मुकुंदास और शेख बदल दोनों पहुंचे, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। शेख बदल के पास 300 रुपए थे, वो उन्होंने तुरंत निकाल करके महामती प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया। और मुकुंदास के पास 400 रुपए थे, वो जा करके बाजार गए और खाद्य सामग्री ला करके आकर के भोजन बनाया और भोजन महामती प्राणनाथ जी को भोजन कराया। तो इससे हमें ये बातें लिखी है, मतलब क्या है इसका? हमें मतलब यही देखना है कि जो धर्म मार्ग पर निकलता है, सच्चे धर्म प्रचारक हैं, उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां भोगने पड़ती हैं। कहा भी है, पथ में यदि सूल ना होते, जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल ही रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। जिन्होंने धर्म मार्ग पर चले हैं, परमात्मा के मार्ग पर चले हैं, उनको जीवन में अनेक कठिनाइयां सहन करने पड़े। क्यों? ये बड़ी बात नहीं है। हम आप जब पढ़ते हैं, बच्चे आगे क्लास में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कब पढ़ते हैं? जब परीक्षा पास करते हैं। परीक्षा में अगर पास नहीं होते हैं तो आगे क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो परमात्मा मार्ग पर चलता है, तो जगह जगह पर भगवान परीक्षा लेते हैं कि इसका संसार की तरफ आ सकती है कि मेरे ओर आ सकती है। ये परीक्षाएं हैं। तो इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी के अंदर जोश है, जोश लेकर भारत की भूमि का भ्रमण कर रहे हैं। जोश है उनको, काय का जोश? मानवता की एकता दर्शाने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए। जो हमारा देश विखंडित है विविध धर्म संप्रदायों में, वो एक सूत्र में बंध जाए, इस लक्ष्य को लेकर के भ्रमण कर रहे हैं। और लोग उनको पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि हीरा में चमक नहीं होती, मिट्टी में पड़ा होता तो देखने में पता नहीं चलता ये हीरा है। तो ऐसे ही जो महान पुरुष होते हैं, उनके व्यवहार से पता चलता, स्वरूप से पता नहीं चलता है। इसके बाद मुकुंदास जी और शेख बदल ने जो समस्या सामने आई थी, उसको आसानी से समाधान किया। इसके बाद रात में सभी लोग बैठे और सलाह मशवरा किया। मुकुंदास ने विचार किया, महामती प्राणनाथ जी अब क्या चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि अब ये गुरु जी जो है क्या चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि 12 जने बंधन में पड़े हुए हैं। महामती प्राणनाथ जी से कह रहे हैं कि ये लोग 12 लोग बंधन में पड़े हुए हैं, 4 महीना हो गए, 4 महीना हो गए बंधे हुए, और औरंगजेब ने उनको अभी तक छोड़ा नहीं है। बहुत कष्ट पा रहे हैं। क्या इन मुगलों को समझाना चाहिए या इनको छोड़कर केवल हिंदू समाज का ही प्रचार करना चाहिए? महामती प्राणनाथ जी से सलाह ले रहे हैं कि महाराज अभी बताओ, 4 महीना बंदी हुए हैं और कोई प्रचार प्रसार भी नहीं हो पा रहा है, तो या तो उनको छोड़ दें, छोड़ा मुसलमान को, मुगल शासक को समझाने के लिए केवल हिंदू धर्म का प्रचार करें, क्या करना है? तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आ इलाज मारहूं जड़ उखाड़ू बुनियाद। उनके तेज आ गया, कहने लगे ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको अब जड़ से उखाड़ देना है, जड़ से उखाड़ देना है, यानी ये समझाने से नहीं मानेंगे। इनको तो राजाओं को एकत्रित करके युद्ध करके ही इनको परास्त करना है। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी से मुकुंदास और अधिक प्रभावित हुए। क्यों हुए? कि जब इनके अंदर जोश है तो हम तो इनके शिष्य हैं, तो हमें तो और इनका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से मुकुंदास और मलूक चंद वहां से चले। बीच में भी लोगों ने उनका पीछा किया और भागकर किसी तरह छूटकर मुकुंदास उदयपुर पहुंचे और रदमजानी से यहाँ ठहराने की व्यवस्था की। इधर महामती प्राणनाथ जी और शेख बदल और छबील दास को लेकर उदयपुर आ गए। यानी वो उधर से वे उदयपुर आए और इधर से महामती प्राणनाथ जी भी उदयपुर पहुंच गए। सब मिलकर उदयपुर में धर्म प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। जब सब सुंदर साथ उदयपुर में आकर के एकत्रित हो गए, वहां बड़ा उत्सव मनाया। मतलब जैसे अपना धर्म प्रचार करते हो ना, वार्षिक उत्सव मनाते हो, जुलूस निकालते हो, क्यों निकालते हो? इससे अदर लोग भी प्रभावित हों।
कि इनके संप्रदाय में कितनी एकता है, कितनी आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे ही उन्होंने उत्सव मनाया। और मुकुंदास पहले से ही उदयपुर में विराजमान थे, इसलिए उन्होंने किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। सारी व्यवस्था उन्होंने अच्छी प्रकार से की। एक हवेली में प्राणनाथ जी को विराजमान कर दिया और चर्चा कथा हो रही थी। श्री राज जी के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं होती, यानी केवल आत्मज्ञान तत्व को ही वहां वर्णन किया जाता था। कर्मकांड ज्ञान कांड की कोई वहां चर्चा नहीं होती थी। नए नए लोग सुनने के लिए आते, सुनकर प्रभावित भी होते। कभी वेद कदेव की बातें करते तो राणा ने सुना कि यहाँ कोई महान पुरुष आया है, तो नूर मोहम्मद, जहान मोहम्मद आदि मुसलमान हुए लोग कदेव के ज्ञान को सुनकर के प्रभावित हुए और महामती प्राणनाथ जी ने तारतम्बाणी का प्रचार किया। इसी बीच शेख बदल दिल्ली गए और सुंदर साध का समाचार लेकर 12 मोमनों से, जो एक शेख दत्त पहले ही नजरबंद से छूटकर आ गए थे। जो शेख बदल है वो पहले से ही छूट के आ गए थे और सब नजरबंद से छूटना चाहते थे। प्राणनाथ जी का आदेश मिलते हुए वे लोग भी निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि वो इस तरह से औरंगजेब नहीं मानेगा, समझाने से नहीं मानेगा, अब तो उसके साथ राजाओं का समूह बना करके युद्ध करके ही उसको परास्त करना है। जब ये बात 12 मोमनों ने सुनी तो वो भी अंदर से छटपटाने लगे कि कब हम इस कैद से बाहर निकले। क्यों? कि कोई लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। एक कहावत है कि जो है भूत है कभी बातों से नहीं मानता है जब तक उसकी पिटाई ना की जाए। तो ऐसे ही ये इसके ऊपर कर्मकांड का भूत चढ़ा हुआ है, ये इसका बिना युद्ध के परास्त नहीं होगा। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी का आदेश हुआ। लालदास जी और शेख बदल ने काजी से कहा, जो बंदी किए हुआ था काजी, उससे कहा कि हमारी विदाई दो, इमाम हमको बुला रहे हैं। हमारे जो ये 12 मोमन बंद हैं इनको आप निकाल दीजिए, जो हमारे इमाम हैं, स्वामी हैं, वो बुला रहे हैं। तीसरे दिन काजी ने इन 12 मोमनों को औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया। अब देखिए यहाँ पता चलता है कि औरंगजेब के अंदर दया भाव था और धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास था, लेकिन जो अन्य कर्मचारी हैं वो उसको इस तरह से भड़काए रहे। तो यहाँ स्पष्ट होता है। तो कहते हैं, देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर सिर नवाए देख या ये खुदा इनको है। वो जैसी 12 मोमनों को देख करके वो क्या करता है, 3 बेर वो बार बार उनको निहारता है और सिर नवाए प्रणाम करता है, यानी वो सलाम करता है। अपने में प्रणाम बोलते हैं, उनमें सलाम बोलते हैं। देख खुदा इनको है और कह रहा है खुदा इनको तुम सलामत रखना, किसी प्रकार का इनको कष्ट ना होने देना। तो इसके माने उसके अंदर दया भाव है। 3 बार उन ब्रह्म सृष्टि को बादशाह देखता है, फिर सिर झुकाता है, कहता है खुदा इनकी खैरियत रखो, इनकी भलाई करो और इनके कहने उसके लिए सहयोग के लिए 100 रुपए मंगवा कर दिए। 100 रुपए दिए और कहा कि आप लोग लेते जाओ। उनसे बड़े सम्मान के साथ 12 मोमनों की विदाई, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने विदाई किया। ये लोग भी वहां उदयपुर आ गए, क्योंकि फकीर वेश में थे ना, लेकिन फकीर वेश से फिर वे अपने वेश में आ गए। उनके प्राणनाथ जी, बाईजूराज महारानी और सारे सुंदर साथ मिल करके बहुत आनंद अनुभव किया। क्यों? 4 महीने के बाद मिले और वो भी कहाँ, मौत के कुएं में रहे। तो ऐसे छूट के आए हैं तो कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है। तो बड़े प्रेम से मिले। इसके बाद उदयपुर का जो शासक राज सिंह राजा था, अनाड़ा था, उसने विचार किया कि इसके पास कोई जाकर के उसको संदेश दे। लेकिन पहले के राजा लोग अधिकांश गुरुजनों पर, संत जनों पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे।
क्योंकि डर रहता था ना कि छोटे छोटे राज होते थे, ऐसा तो नहीं है कोई गुप्तचर राजा दूसरे राजा ने गुप्तचर बना के भेज दिया हो, तो ऐसे वो साधारण विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि पुराण शास्त्रों में प्रकांड ज्ञाता है, और कुछ लोग कहते हैं, यानी महामती प्राणनाथ जी के लिए वो सुन रहा है कि कुछ तो कह रहे हैं कि बहुत ऊंचे विद्वान है, और कोई कहता है कि नहीं ये तो फकीर से हिंदू बन करके आए, क्योंकि फकीर का भेष था ना जो 12 मुंह बनाई और फिर हिंदू बन गए, तो कोई कह रहा है ये फकीर थे और यहाँ आकर के हिंदू का भेष धारण कर लिया है, और कोई कहता कि नहीं ये खुफिया है, यानी दूसरे राजा के कोई गुप्तचर है। और इस प्रकार से अनेक महामती प्राणनाथ जी के ऊपर व्यंग्य कसे जा रहे थे। तो एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक गुरुदेव गांव में गए और वहां ठहरे, तो गांव वाले जब आसपास आते कहते, तो कोई तो संत पे देखा तो कहते अरे ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ऊंचे संत हैं। कोई इनको कहता कि ये चोर हैं, कोई कहता ये ठग हैं, कोई कहता कि ये अपने चंदा इकट्ठा करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, तो कोई दूसरा कहता कि ये भेष बदल करके अपना काम बना रहे हैं, जासूस हैं, और कोई कहता ज्ञानी है। तो इस प्रकार से उनको अनेक उन गुरु को संदेश दिया जाए। तो उनके शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव इतने आपको उपमा दी जा रही हैं, कोई आपको चोर कह रहा, कोई डकैत कह रहा है, कोई खुफिया कह रहा है, और कोई जासूस कह रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप कौन हैं? तो यही महामती प्राणनाथ जी के लिए है। तो कोई कुछ भी कह रहा है, तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि भाई जिसके भाव में चोर भरा हुआ है वह चोर दिखेगा, उसके लिए मैं चोर हूँ। जो ठगाई करने वाला व्यक्ति है तो उसके दृष्टि में ठग दिखेंगे, और जिसके अंदर ज्ञान का अंकुर है तो उसको हम ज्ञानी दिखेंगे, और जो कोई छल कपट करने वाला है तो उसके अंदर हम छल कपट दिखेंगे। कहने का अर्थ है जो जैसा होता है वैसा ही जैसा चश्मा लगाता है वैसा ही दिखता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार से राणा ने पंडितों को कहा जाओ और पता लगाओ कि ये नए महात्मा आए हैं आखिर कौन है और क्यों आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। ये कहानी तो लंबी है, समय कम है। जब वो पंडित लोग जाते हैं और पंडित जा करके महामती प्राणनाथ जी से 40 प्रश्न जो भागवत के हैं वो पूछते हैं और अन्य तर्क वितर्क करते हैं, तो महामती सबका वो उत्तर दे देते हैं और कर्म कांड को महत्व ना दे करके और वे एक प्रेम तत्व को अनन्य भाव भक्ति के लिए संदेश देते हैं, एक ही इष्ट मानने को संदेश देते हैं। तो पंडितों ने सोचा ये तो महान महापुरुष है, ज्ञानी है, और अगर हम राजा से जाकर के ये बात बता देंगे तो राजा इनको गुरु बना लेंगे, और जब गुरु बना लेंगे तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। देखिए जगह जगह पर दिखाया है कि जितने महान पुरुष होते हैं उनके बीच में दज्जाल बीच में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि जब तक दज्जाल नहीं होंगे सूर्य के आगे धूल नहीं झोंकी जाएगी जब तक उसकी और चमक नहीं बढ़ती है। चमक कब बढ़ती है? जब धूल झोंको सूर्य से, तब और चमक बढ़ती है। ऐसी महापुरुषों का तेज तभी बढ़ता है जब उनकी अधिक बुराइयां होती हैं, बुराइयों से ही तेज बढ़ता है। तो इस प्रकार से ऐसा सोच करके और वह गए और क्या किया कि अपनी चतुराई के लिए अपनी रोजी रोटी ना जाए तो उल्टा जाकर के क्या कहा, आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राणि अनेकसा ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पापी रसम यथा। वो जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज वो जान रहे कि ज्ञानी है, कह रहे महाराज वो तो उसी तरह से ज्ञान से अनभिज्ञ हैं जैसे सब्जी में कलछुली डालो और कलछुली चलती है लेकिन कभी कलछुली उस स्वाद को
नहीं जानती है, नहीं जानती है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि महाराज वे देखने में विद्वान लग रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्ञान तत्व बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है स्वार्थी होते हैं। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा, जो सूत्र जन्म के समय सब सूत्र होते हैं, संस्कारो तुझे उच्चता, संस्कार से ब्राह्मण बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण सभी धर्मों में सर्वोपरि हैं, लेकिन कभी कभी चतुर लोग भी, ये कहते चालाक कौवा काय पे बैठता है, विष्ठा पर बैठता है। तो ऐसे ही कभी कभी चतुर जो ब्राह्मण हैं वो भी निम्न कार्य कर बैठते हैं। तो कर्म कांड का यहाँ महत्व दे रहे हैं महामती प्राणनाथ जी, जो कर्म कांड में पड़ता, क्योंकि कर्म कांड में फंसे है ना, इसलिए आत्मज्ञान को महत्व नहीं दे रहे। क्या जान रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, तो रोजी रोटी किसकी है? शरीर के लिए, आत्मा के लिए तो नहीं है ना। तो शरीर के महत्व के लिए कितना छल कपट से बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि वहाँ व्यक्ति कर्म कांड में फंसते हैं तो गलती कर जाते हैं। इसका उदाहरण महामती प्राणनाथ जी भागवत का देते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है गाय चराते हुए मथुरा के पास आए। ग्वाल वाल है, बलराम और कृष्ण है, तो बड़ी को भूख लगी, जोर की भूख लगी। तो ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वालों, मथुरा में तुम चले जाओ और ब्राह्मण वर्ग जो है यज्ञ कर रहे हैं, 24 लोग मथुरा में यज्ञ कर रहे हैं, उनको जाकर के कहना कि कृष्ण आए हैं और आपसे कुछ भोजन चाह रहे हैं। तो जैसी आए ग्वालों ने अपनी समस्या रखी तो लाठी ले लेकर के दौड़ पड़े कि सारे हो देख रहे हो, यहाँ यज्ञ होने जा रहा है, आहुति चल रही है, जब यज्ञ समाप्त होगा, पूर्ण आहुति होगी, भोग लगेगा, तब किसी को दिया जाएगा, ऐसे पहले हम कैसे किसी को खिला दें? और ऐसा कह करके भगा दिया भगवान। जब वहां ग्वाल वाल गए, कन्हैया से बोले, अरे कन्हैया तू तो यहाँ बैठा बैठा बंसी बजा रहा, हमारी तो पीठ सिक गई, आप बोले लेके आओ। और उन चौबों ने तो हमारे पिटाई लगा दी। बोले कहाँ गए? बोले चौबन के पास। बोले चौबन के पास न जाओ, चौबयानी के पास जाओ। वे तुम्हें सुनेंगी, क्यों? कि स्त्रियों में भक्ति होती है, जाओ तुम। तो जो जब दोबारा पहुंचे तो पीछे दरवाजे से, कहे आगे से तो डर था, पीछे दरवाजों से पहुंचे जो गुप्त खिड़कियां होती हैं। जैसी आज जाकर के कहा कि कन्हैया भूखे हैं, तो जैसी उन गोपिकों ने सुना कन्हैया भूखे हैं, तो जो वो भोग के लिए तैयार व्यंजन कर रही थी, वो सारे व्यंजन जो हैं थाली में सजा सजा करके तुरंत भाग पड़ी और जाकर के कृष्ण के पास मिली। जब कृष्ण के पास मिली तो वह आकर के भगवान कृष्ण को बड़े प्यार से भोजन कराया। जब भोजन कराने के बाद भगवान बोले, अरे देवियों, मैं अब तृप्त हो गया तुम्हारे भोजन से, लौट जाओ। बोले प्रभु, हम आपकी शरण में आई हैं और हम जो भोग पूजा के लिए तैयार किया गया वो हम आपको ले आए हैं, अब हमारे पतिदेव में छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान कह रहे, देवियों तुम हमारी शरण में आ गई हो। जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, जब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे बन गए। अब तुमने हमको सौंप दिया है, जाओ, तुम्हें बड़े हृदय से लगाएंगे, प्यार से लगाएंगे, प्रायश्चित करेंगे। ऐसा कह करके भेजा। तो आज भी मथुरा में जो 24 वंश की लड़कियां हैं, वो उन्हीं आपस में शादी होती है, बाहर नहीं जाती। आज भी वो नियम बना हुआ है। और 24 लोग उन 54 को बहुत ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनको वरदान है। तो इस कथा से महामती प्राणनाथ जी ने संदेश दिया कि वह कर्म कांड में, ब्राह्मण वर्ग कर्म कांड में भूला कि कर्म कांड करने से, विधान से तब फल की प्राप्ति होगी। और जो गोपियां हैं, गोपियां माने ये इंद्रियां जब परमात्मा पर समर्पित हो जाती हैं तो कर्म को नहीं देखती हैं और आत्मचिंतन से परमात्मा को प्राप्त करती हैं। तो इस कथा से यही संदेश हमें दिया है कि कर्म कांड का प्रधानता नहीं है। जो प्रेम भाव से भगवान जितने जल्दी प्राप्त होगा है, वो कर्म कांड से प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से जब
राणा को इस तरह से संदेश दिया तो राणा भ्रमित हो गया। लेकिन राणा एक बार उदयपुर जो है, जो शहर तालाबों की बस्ती है, यानी वहां एक से एक तीर्थ टाइप के तालाब बने हुए हैं, तो उन तालाबों पर एक बार जो राणा है देशाटन के लिए, भ्रमण के लिए निकला। और इधर महामती प्राणनाथ जी बायजूराज महारानी और कुछ सुंदर साथ के साथ प्रचार करने के लिए निकले। तो एक हवेली में प्राणनाथ जी बैठकर चर्चा करने लगे। तो वहां जो वह राणा है वो छिप करके महामती प्राणनाथ जी के दर्शन करता है, सामने नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कि उसने क्या सुना था, क्योंकि उन पंडितों ने उनको भड़का दिया था ना। तो क्या भड़का दिया था कि वो चमत्कारी है और प्रसाद दे देता है, या कोई उनको प्रणाम करता है, हाथ आशीर्वाद हाथ रख देता है तो वो अपने बस में कर लेता है। तो उनके पास कुछ जादू है। तो वो सोच रहा है कि ये जादू से अगर हम पास में जाएंगे, प्रणाम किया, हाथ रख दिया तो हमको भी बस में ना कर ले। इसलिए जो वो राणा है दूर से प्रणाम करता है, और जिसका जितना अंकुर होता है उतना ही उसको फल मिलता है। यानी जो जहाँ की आत्मा है वहाँ वहीं पहुँचेगी, उससे आगे उसको रास्ता नहीं बनता है। महामती प्राणनाथ जी ने देखा कि अंकुरी नहीं है, यानी उन्होंने देखा कि ये परमधाम की आत्मा नहीं है। तालाब पर बैठे बैठे प्राणनाथ जी ने फिर विचार किया कि सुंदर सा सज धज करके प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी तो जानते हैं कि आगे लफंगे बीच में पड़ जाएंगे, लुटेरे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने पहली संकेत कर दिया कि अरे आप प्रचारक हो तो इस तरह से सज धज के मत चलिए, क्योंकि सज धज के जब चलोगे तो तुम्हारे लोग मुख को देखेंगे, शकल को देखेंगे, और ज्यादा श्रृंगार करके गहने गहने पहन के चलोगे तो लुटेरे पड़ जाएंगे, लुटेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो महामती कहते हैं कि फकीर बन के रहोगे तो फकीरी में जो आनंद है वो यश वैभव में आनंद नहीं है। नहीं तो आप प्रमाण देख लो, हम आपको जो सुकून है वो प्रधानमंत्री को नहीं है। वे चाहें कि हम क्या अभी रसगुल्ला खाएं तो नहीं मिलेगा उन्हें खाने को। मन अभी हुआ, रसगुल्ला का आदेश होगा, सामान आएगा, चेक होगा, बनेगा, बने के बाद फिर चेक किया जाएगा, फिर उनको पहुंचेगा। तो मन तो अभी हुआ और 4 घंटे बाद खाने को मिलेगा। जब तक मन मर जाएगा तो फिर क्या स्वाद आएगा। और हम आपको अभी इच्छा है जाओ फलाने हलवाई की दुकान से आ जाए, कोई डर नहीं है इसमें जहर मिलाया होगा। तो अब बताइए बड़े बनने से लाभ है कि छोटे बनने से? छोटे बनने से लाभ है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं रहे वे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, और साथ दिल सुहागिन कबहू ना दुखावे के। महामती प्राणनाथ जी कि ब्रह्म मुनियों के संकेत बता रहे हैं कि ब्रह्म मुनि का स्वरूप कैसा होता है। तो कहते हैं निर्गुण हो, निर्गुण माने गुण रहित हो, ना तो सात्विक प्रवृत्ति हो कि हम बहुत आगे धर्मात्मा बन के दिखाएं कि हम सभी लोगों में सबसे ज्यादा हम धर्मात्मा कह कि ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती, बहुत दान पुण्य करती है। ये लक्षण है सतो प्रवृत्ति के। और रजो प्रवृत्ति के हैं कि हम इनमें सबसे बढ़िया साड़ी पहन के आए, सबसे अच्छे गहने पहन के आए, तो पता चला ये बहुत धनवान है, बहुत शौकीन है। ये है राजसी प्रवृत्ति। तामसी प्रवृत्ति ये है कि हम सबको अपने अधिकार में रखें, हम अपने अधिकार में रखें, सब लोग हमारे कहे में चले, ये तामसी प्रवृत्ति है। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं इन तीनों प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर रहो, निवृत्त होकर के रहो। और आहार भी निर्गुण, भोजन भी सात्विक करो, क्योंकि तामसी भोजन करोगे। वैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे लहसुन प्याज और लाल मिर्च ये क्या मीट है कि मांस है, क्यों फिर इसको निषेध है? तो भाई ये बताओ हम आप बुरी संगत से क्यों डरते हो? हमने कल भी एक दिन पर बताया था कि हम आग के अंदर तरंगे होती हैं, वो तरंगे घूमती हैं, और जो जिसके वो संस्कार वैसे पड़ते हैं। तो ऐसी ही जो लहसुन प्याज है उसके अंदर गंध है, जो स्वयं गंदा है तो आपको सुगंधित कैसे करेगा?
करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए वो गंधयुक्त होने के कारण उसको हम यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हैं। मार्टनीस तो नहीं है, लेकिन वो तामसिक प्रवृत्ति वाला है। मिर्च है, मिर्च क्रोध दर्शाती है, इसलिए लाल मिर्च को प्रयोग नहीं करते हैं। ये तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है। साफ दिल सुहागन, और साफ दिल होना चाहिए। साफ दिल किसको कहते हैं? कि अंदर छल कपट ना, अंदर कोई बात अगर आ भी जाए तो फट दे बोल दो, मन में ना कुढ़ाते रहो। बोल दो, बोलने से मन हल्का हो जाता है और आपके भाव पता हो जाएंगे, तो उसका आपको मार्गदर्शन किया जाएगा कि भाई ऐसे से ऐसा है। और जब बताओगे ही नहीं तो कैसे मार्गदर्शन होगा? तो कहते हैं कि साफ दिल सुहागिन कबहू ना दुखावे किन, और किसी के दिल को कभी दुखाए ना। ऐसे अपने मन से, वचन से, शरीर से कोई काम ना करो जिससे दूसरे को कष्ट हो। ये ब्रह्म मुनियों की पहचान है। इस प्रकार से महामती धर्म प्रचार के लिए आगे बढ़े, और आगे मौलवी भी मिलते हैं और हिंदू पंडित भी आते हैं। सब आकर प्राणनाथ जी के दर्शन करते हैं। और राज सिंह राजा को कहो कि अगर तुम मुसलमान धर्म ग्रहण करोगे तो 5%, यानी ये जो औरंगजेब है उसने देखा कि राज सिंह राजा जो है इस क्षेत्र में लीडर है, और इसको अगर हम अपने बस में कर लेंगे तो अन्य छोटे छोटे राजा हैं वो भी हमारे बस में हो जाएंगे, क्योंकि तो अपने हिंदू वो मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो वो जो है राज सिंह राजा के पास एक ब्राह्मण को भेजता है और उससे कहता है कि तुम हमारे धर्म को अपना लो, हमारे शरीयत को अपना लो, तो तुम्हें 5 नदियों से घिरी हुई भूमि दूंगा। क्योंकि औरंगजेब सोचता है कि उदयपुर का राणा राजस्थान का सबसे कट्टर राजा है, तो इसको हम अपने बस में कर लेंगे तो अन्य छोटे छोटे राजा भी हमारे मुसलमान धर्म को अपना लेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो जो ब्राह्मण मथुरा दास भेजा था संदेश लेके, जैसे उसने संदेश दिया उसने धक्का मार के निकाल दिया। किसने? राज सिंह। जैसे धक्का मार के निकाला और जाकर के औरंगजेब के दरबार में पहुंचा, तो औरंगजेब ने आकर के तुरंत उसके ऊपर चढ़ाई करवाई। समय पूरा हो गया है, अब यहीं हम विराम देंगे, थोड़ा बस इतनी सुना दें। इसके बाद जो है जैसी चढ़ाई कर दी तो बादशाह खुद मुस्लिम नहीं है। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान है, मुस्लिम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम के अंदर क्या है? दया भाव होता है, क्रोध भाव नहीं होता, इसके अंदर क्रोधता है, इसलिए ये वास्तव में मुसलमान नहीं है। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा बादशाह के साथ हम चर्चा करेंगे, हम औरंगजेब से चर्चा करेंगे, कुरान या हदीसों से बताएंगे सच्चा मुसलमान क्या है। जो कुरान और हदीस को तुम मानते हो, जिस ग्रंथ को, जैसे आप लोग बीतक को कितना मानते हो हैं, और लेकिन बीतक के मार्ग पर चल कौन रहा है? बताओ, कोई चल रहा है? हम तो समझते कोई नहीं चल रहा, बस सुनने में आनंद आ रहा, लेकिन उस मार्ग पर चल कोई नहीं रहा। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये जो है मुसलमान जरूर है, लेकिन ये अपने धर्म को नहीं मानता है और केवल शरीयत की जाल में पड़ा हुआ है, कर्मकांडता में अपने अहम के कारण में फंसा हुआ। सच्चा दिलदार मुसलमान वही होता है जो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। तो जब लड़ता झगड़ता नहीं है वही सच्चा मुसलमान है, और ये तो बराबर लड़ाई में खड़ा रहता है, तो ये सच्चा मुसलमान नहीं है। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो भीमसेन राणा राजा का रिश्तेदार था, और उसने सोचा कि ये सुंदर साथ जो है प्राणनाथ जी के साथ, इनको किसी प्रकार से लूटने का उसने विचार बनाया। देखिए, पहले महामती प्राणनाथ जी इसीलिए संकेत कर रहे कि फकीर बन के रहो, क्योंकि वो जानते हैं आगे चलेंगे तो लुटेरे पीछे पड़ जाएंगे, फकीर बन के रहो। तो इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी पहले से ही सबका भेष बदल दिया, पहले से ही बदल दिया है। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो लूटोगे, लूट लो, बदल दिया। और गरीबों के सारे जो सामान था गरीबों में बांट दिया, बर्तन गहने आदि थे वो भी बांट दिए,
प्राणनाथ जी देखते देखते सब कुछ बांट दिए। सुंदर साध को सादगी और फकीरी भेष में रहने के लिए आज्ञा दी। उस समय सुंदर साध के अवगुण को भी दूर किया, सारे सुंदर साध निर्मल हो गए। अवगुण क्योंकि जब वैभव धन संपत्ति होती है तो अपने आप कुछ न कुछ दुर्गुण आ ही जाते हैं, और जब सादा भेष में आ गए तो वे अवगुण भी दूर हो गए। सारे सुंदर साथ निर्मल हो गए। सभी प्राणनाथ जी के साथ धन प्रचार की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी वहां से विदा होते समय वहां के सुंदर साथ कह देते हैं कि देखो, जब मैं यहाँ हूँ कुछ नहीं होगा, परंतु मेरे यहाँ से जाने के बाद देखना क्या होगा। यानी यहाँ जब तक हम हैं जब तक कुछ नहीं होगा, और जहाँ यहाँ से हम छोड़ देंगे क्या होगा। क्यों कि आकर के जो बादशाह है औरंगजेब ने तुरंत आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी, और जो राणा है वो वहां से छोड़ के भागा, और उसकी प्रजा जो भी है वो भी पहाड़ों में जाकर के इधर उधर छिप गई। इसके बाद महामती प्राणनाथ जी मंदसौर पहुंचते हैं। अब कहूँ मंदसौर की आए उदयपुर से चल, और जब नौरंग चढ़ राणे पर हुआ मुनक चल विचल। इसके बाद जैसे ही महामती प्राणनाथ जी मंदसौर में आते हैं, औरंगजेब ने उदयपुर चढ़ाई कर दी। बोलिए सतगुरु महाराज की। अब चढ़ाई बनी रहे तो है, इसके बाद कल आगे कथा सुनाएंगे। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। अब कहूँ मंदसौर की, अब कहूँ मंदसौर की। आए उदयपुर से चल, आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राणा पर, जब नौरंग चढ़ा राणा पर, हुआ मुलक चल विचल, हुआ मुलक चल विचल, हुआ मुलक चल विचल, हुआ मुलक चल विचल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक भजन का आइए साथी एक सुंदर भजन। सनि सरे नि सा रे सा, सनि प मनि प म रे नि सा रे सा। ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए है, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए साथ में कहेंगे, रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए है, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा सभी भाव से आँख बंद करके देखो, सभी को ध्यान हुए कहेंगे, छुप छुप रो कान्हा दुनिया से छुड़िए, छुप छुप रो कान्हा दुनिया से छुड़िए, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। हाँ छुप छुप रो
जाना दुनिया से छुरी टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी बार बार आए आना याद सताए बार बार आना याद सताए रे कान्हा तेरी बांसुरी चुराए 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 नींद चुराए मुझे अपना बनाए नींद चुराए मुझे अपना बनाए रे कान्हा भाव से प्यारी रही प्रीत लगा के बड़ा दुख पाया पल भर भी न मुझे चैन आया मेरे प्यारे मेरे प्यारे प्रीत लगा के कहा बड़ा दुख पाया पल भर भी न मुझे चैन आया मेरा जिया घबराए एक पल चैन आए मेरा जिया घबराए एक पल चैन आए रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए 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 नींद चुराए मुझे अपना बनाए नींद चुराए मुझे अपना बनाए रे कान्हा हेलो ये प्यारी सभी भाव से तुम्हारा गाना तुमको पुकारे दर्शन दिखा दो मेरी आँखों के तारे मेरे प्यारे मेरे कन्हैया तुम्हारा गाना तुमको पुकारे दर्शन दिखा दो मेरे आँखों के तारे दर्शन दिखा दो मेरे नैनों के तारे तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए तेरा दर्शन पाए ये बीता जाए रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए 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 नींद चुराए मुझे अपना बनाए नींद चुराए मुझे अपना बनाए नींद चुराए मुझे अपना बनाए अंतिम में एक बार पूरा हाथ ऊपर करके मेरे साथ में आप सभी कहेंगे देखो मेरे प्यारे
तुम्हारा गाना तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरे आँखों के तारे। भक्त तुम्हारा गाना तुमको पुकारे, दर्शन दिखा दो मेरे नैनों के तारे। मेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए, तेरा दर्शन पाए जीवन बीता जाए। रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए 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 चुराए, नींद चुराए मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुराए मुझे अपना बोलिए सदगुरु महाराज की। एक बंसी का भजन हमें याद आ गया, अगर समय हो तो सुनाओ। है सुनाए? बंसी को देख करके गोपियां को गाय हो रहा है ईर्षा भाव। तो क्या कह रही हैं? बंसी तेरो बजनो बुरो है, बंसी तेरो बजनो बुरो है, बजनो बुरो है तेरो गजनो बुरो है, गजनो है तेरो गजनो बुरो है, बंसी तेरो बजनो बुरो है, बंसी तेरी क्या करेंगे? बंसी श्री कृष्ण को प्यारी, तू बंसी तेरो सभी को लोग बोले। जाए, तू बंसी श्री कृष्ण को प्यारी, तू बंसी श्री कृष्ण को प्यारी, अगर सुधारस चाकनिहारी, अधर सुधार से चाकर धारी, अगर सुधारस चाकनिहारी, अधर सुधार से चाकर धारी। कारीन से तेरो बजनो बुरो है, कारीन आधी रात में तू बजती है उसी समय बुरो है, कारीन से तेरो गजनो बुरो है, कारीन
जपनो बुरो है माला रे तेरो जपनो बुरो है बंसी तेरो भजनो बुरो है बंसी रे तेरो भजनो बुरो क्यों बुरो है? इस बंसी ने कहा तब कीनो इस बंसी में इस बंसी ने कहा तब कीनो इस बंसी में कहा तब तीनों श्री कृष्ण आधार धर लीनो श्री कृष्ण धर धर लीनो श्री कृष्ण आधार धर लीनो श्री कृष्ण धर धर लीनो प्रेम सुधारस जपनो बुरो है प्रभु सुधारस जपनो बुरो है बंसी तेरो भजनो बुरो है ओ बंसी तेरो भजनो बुरो है कियो तब भारी पूरी जान में की हो तब भारी बंसी भाई कृष्ण को प्यारी बंसी भई श्री कृष्ण को प्यारी इस जीवन से मरनो भलो है इस जीवन